हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में और टीजीटी पीएचडी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें से हमारा जो है 2-3 प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा। चलिए पहला प्रश्न है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1906 में या फिर 1916 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा जो है बी वाला सही हो जाएगा। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में जो विभाजित हुआ तो 1907 में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी शिवाजी, डी महादेव गोविंद रानडे। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा पत्रिका जो है संपादन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार भगत सिंह। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अरविंद घोष जी के द्वारा स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। तो ये कथन जो है अरविंद घोष जी के द्वारा कहा गया था। प्रश्न हमारा चौथा है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, सी श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे, डी श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। इनके द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन को संचालित किया जाता है 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केसरी और मराठा, बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, सी नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, डी नव भारत टाइम्स तथा पेट्रियट। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ जो है होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है इस समाचार पत्र को जो है संचालित किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ह्यूम, बी सर विलियम वेडबर्न, सी श्रीमती एनी बेसेंट, डी लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है सी वाला, एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा यह कथन कहा गया था कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सी सरकार की खिलाफत करना, डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ये जो है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा है द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, या फिर खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, या फिर जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, या फिर बंग भंग को रद्द करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है सी वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति 1920 में से गठित किया जाता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गठित हुआ था। इसी के जो है जांच के लिए इस समिति को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबद्ध थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह का संबंध जो है बिहार से था। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। बी, असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। सी, अब कांग्रेस का देश शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना। डी, इसमें से भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। सी, इसमें से अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया इससे। और डी हमारा है, कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसने राष्ट्रीय आंदोलन और को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। ये जो है सर्वाधिक महत्व था असहयोग आंदोलन के द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजनीतिक शून्यता। बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। सी, सरकार का दबाव डालना। डी, कांग्रेस की असफलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना इसकी जो है स्थापना का प्रमुख कारण था। ये 1930 में स्थापित की गई थी। सी, चित्तरंजन दास और पंडित मोती नेहरू जी के द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास। बी, कस्तूरी रंगन अय्यर। सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। डी, डॉक्टर अंसारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित मोतीलाल नेहरू जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। प्रश्न नंबर 14 है, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। बी, चित्तरंजन दास ने। सी, कस्तूरी रंगन अय्यर ने। डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास जी के द्वारा हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे यह कथन कहा गया था। प्रश्न हमारा 15 है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हमारा है जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर चित्तरंजन दास, या फिर कस्तूरी रंगन अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वराज नेहरू। बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सी, चित्तरंजन दास। डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास जी के द्वारा कहा गया था मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। प्रश्न नंबर 17 हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इकबाल। बी, रहमत अली। सी, जिन्ना। डी, लॉर्ड मिंटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा है। प्रश्न नंबर 18 हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1885 में। बी, 1906 में, या फिर 1916, या फिर 1905। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। सी, राजा राम मोहन राय, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो है बी वाला, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा सोम प्रकाश जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहमदाबाद। बी, बारदोली। सी, चंपारण। डी, रेड़ा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, चंपारण से महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम
सत्याग्रह को आरंभ किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी पूर्वी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था। प्रश्न नंबर 22 है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी.एन. राव, बी सी राजगोपालाचारी, सी कृष्ण मेनन, डी वी.पी. मेनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है सी वाला, कृष्ण मेनन जी के द्वारा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखा गया है। प्रश्न नंबर 23 हमारा बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शासन को सुविधा पूर्वक चलाना, बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, सी हिंदू मुस्लिम एकता, डी प्रशासनिक पुनर्गठन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इसका जो मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, किस गवर्नर जनरल की तुलना में अंग्रेज से की जाती है? किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन का जो तुलना है औरंगजेब के समान की जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में लॉर्ड कर्जन का मुख्य योगदान था। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बी बंग विच्छेद का अंत, सी राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी वाला, बंग विच्छेद का अंत जो है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर 27 हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्धा, बी नागपुर, सी कलकत्ता, डी हरिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा बैठक में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी को कहाँ रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अहमदनगर, बी लखनऊ, सी पूना, डी वर्धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पूना में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना में रखा गया था। प्रश्न 29 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, बी अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, डी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण माना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 30 से 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किसान, बी मजदूर, सी पुलिस, डी विद्यार्थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1922 में घटित चौरी चौरा कांड में जो है पुलिसों को जो है मारा, इसमें जो है पुलिस मारे गए थे और थाना को फूंक दिया गया था, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था खिन्न होकर इससे। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, बी पूर्ण स्वतंत्रता, सी नमक कानून तोड़ना, डी 11 सूत्री मांग पर जोर देना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ना दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है 32, कामागाटा मारू क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक पुस्तक का नाम,
बी एक जहाज का नाम, सी एक नगर का नाम, डी एक क्रांतिकारी का नाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है बी वाला, एक जहाज का नाम कामागाटामारू था। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जनरल करियप्पा, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न नंबर 33 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 34 हमारा है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? ऑप्शन ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया गया। प्रश्न नंबर 35 हमारा, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, सूरत में 1613 में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना खोलने के लिए जो है सूरत में अनुमति मिली। प्रश्न नंबर 36 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किससे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाना साहिब भी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उनके मित्र ने उन्हें धोखा दिया जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुनयों पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम टू कोलंबो टू अल्मोड़ा इनके अनुनयों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 39 है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड लीटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। हमारा प्रश्न नंबर 40 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1939 छोड़ने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। तो आज का हमारा जो ये प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी भी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।